नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। और भाई डे 3 बहुत ही भारत के लिए बहुत ही खराब रही है। जो ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट था उस दिन 225 पे 2 इंग्लैंड ने स्टार्ट की थी। पहले ही इंग्लैंड बहुत आगे थी और एंड ऑफ द डे 3 होते होते बहुत आगे निकल गई इंडिया से। बहुत ही ज़्यादा 186 रन की लीड ले ली है इंग्लैंड ने और मैच इंडिया के हाथ से निकल गया। अब कोई भी हालत में इंडिया मैच जीत नहीं सकता ये पोजीशन से। हाँ, अगर बहुत अच्छी बैटिंग की और जो 3 विकेट बच गए उसको जल्दी रिस्ट्रिक्ट किया तो और 400 प्लस रन बनाए तब इंडिया के लिए चांस रहा है कि ड्रॉ करा पाए। बट इंग्लैंड जिस तरह का क्रिकेट खेलती है तो बचना बहुत मुश्किल है। खराब टीम चुनी गई और कॉम्बिनेशन, टीम से ज़्यादा कॉम्बिनेशन, और बॉलिंग भी बहुत ख़राब थी। बैटिंग फिर भी ठीक ठाक थी लेकिन बॉलिंग बहुत ख़राब थी, इंक्लूडिंग जसप्रीत बुमराह, क्योंकि विकेट ही नहीं मिल रही थी। और बहुत बड़ी साइन है जसप्रीत बुमराह की, वो दिख रहा है कि स्टिफनेस दिख रही है, लोड दिख रहा है उन पे। जो पहले टेस्ट में 140 प्लस जो बॉलिंग हो रही थी वो अभी तीसरा टेस्ट वो खेल रहे हैं आते आते काफ़ी कम हो गया। और धारी नहीं है बॉलिंग में, स्पीड ही नहीं है जो उनको थोड़ा बॉदर कर पाए। बाकी पिच भी आसान हो गई है कंपेरेटिवली इंडिया ने जो डे 1 खेला था, बट कुछ उसमें स्पीड का दिख नहीं रहा था। अंशुल कंबोज डेब्यू का मौका दिया लेकिन टॉप स्पीड 135 और ऑन एन एवरेज 128 129 के स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं तो वो तकलीफ ही नहीं देगी। स्लो मीडियम के जैसे बॉलिंग हो रही है और पिच से और वेदर से अगर मदद नहीं मिलेगी तो कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो शायद अंशुल कंबोज के अंदर वो फायर ही नहीं दिखा। डेब्यू तो था बट फायर भी दिख रहा है ना भाई विकेट लेने के लिए, और पेस ही नहीं है, मेन है पेस। वो बॉलर को अगर वेदर में स्विंग और वो मिलेगी तभी वो विकेट ले सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल चांस है। तो बहरहाल 225 पे 2 थी। इंग्लैंड, जो रूट और ओली पॉप मैदान में थे। डे 2 में जो हुआ 84 रन जैक क्रॉली ने बनाए, 94 बनाए बेन डकेट ने, और ओली पॉप और जो रूट नॉट आउट खेल रहे थे। जो तीसरे दिन ओली पॉप 71 रन बना के आउट होते हैं, और वो भी आउट किसने किया? गेस, वॉशिंगटन सुंदर। मतलब ये एक स्ट्रैटेजी भी समझ में नहीं आई कि जब फास्ट बॉलर को मदद मिल नहीं रही थी, कुछ हो नहीं रहा था पिच से, तो भी वॉशिंगटन सुंदर या रविंद्र जडेजा को लाने के लिए 60 से 70 ओवर लगा। इतना लेट लेके आए वॉशी को स्पेशली, और आखिर वॉशी ने 2 विकेट लिए। तो उन्होंने ओली पॉप का विकेट लिया, स्लिप में कैच आउट कराया, बढ़िया सा कैच केएल राहुल ने पकड़ा। जो रूट, भाई रूट द बेस्ट बैट्समैन इन टेस्ट स्पेशली। वो रूट जो 2020 में विराट कोहली टॉप पे थे, स्टीव स्मिथ सेकंड पे थे, विलियमसन थर्ड पे थे सेंचुरी के हिसाब से, और फोर्थ पे थे जो रूट। और लास्ट जो 3-4 साल में जो बदला है गेम, उसमें जो रूट आ गया है टॉप पे। विराट कोहली तो बॉटम में थे, बाहर भी हो गए, अब तो संन्यास भी ले लिया, विलियमसन चले गए, स्मिथ खेल रहे हैं सेकंड पे वो है, और जो रूट ने शानदार 150 रन बनाए। जडेजा की बॉल पे स्टंप आउट होने के पहले उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपना 38वां टेस्ट शतक कंप्लीट किया और सरपास किया द ग्रेट ट्रिकी पॉन्टिंग को, और सेकंड बन गए। जो हाईएस्ट टेस्ट रन बने हैं उसमें सेकंड पोजीशन पे पहुंच गए। जो रूट के रन हो गए 13,409 रन, भाई 13,409 रन, और वो पीछा कर रहे हैं टेस्ट रिकॉर्ड ब्रेक करने का सचिन पाजी का, जिनके 15,948 केवल 2,539 रन पीछे चल रहे हैं। जो 2,539, और लग रहा है अभी तो 35 के है तो 2 साल 3 साल इंग्लैंड तो उनको 3-4 साल खिला देगा भाई। वो रिकॉर्ड चाहिए इंग्लैंड को, इंग्लैंड तो लेगा ही रिकॉर्ड चाहे कुछ भी हो जाए। और जो रूट का भाई लास्ट 2 साल में जो उन्होंने 2,500 रन बनाए, तो मैक्स टू मैक्स 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल में सचिन पाजी का रिकॉर्ड ब्रेक करना ही करना है।
तो वेल डन जो रूट ने ऐसी जड़ें जमाई कि भाई उसको कोई हिला नहीं पाया। बुमराह हिला नहीं पाया, डीएसपी सिराज कुछ नहीं पाए, अंशुल कंबोज थे कि भाई कंफ्यूज थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहरहाल पेसर से ज़्यादा विकेट स्पिन ने ली, 2 जडेजा, 2 वॉशिंगटन सुंदर और एक सिराज, कंबोज और बुमराह। लेकिन शतक कंप्लीट करवा लिया तो फिर क्या है, मोहम्मद सिराज का शतक कंप्लीट हो गया, रन खाने का 113 रन खा लिए और रविंद्र जडेजा ने 117, जसप्रीत बुमराह 95 रन देके है। बॉलिंग बहुत ज़्यादा बॉलिंग किया, 18 ओवर कंबोज ने, सिराज ने 26, 33 ओवर रविंद्र जडेजा ने और 19। पिच से यार मतलब लक भी खराब है भाई, जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो बादल छाए हुए थे और जब से इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो पूरा क्लियर वेदर है, कुछ नहीं, उससे पिच में भी कुछ नहीं हो रहा है और बहुत मतलब लगभग निकल गया है मैच इंडिया के हाथ से। 3 विकेट और बचे हैं। स्टोक्स रिटायर हर्ट होकर वापस गए, अभी फिर आ गए बैटिंग करने के लिए और 77 पे खेल रहे हैं, लगभग सेंचुरी उनकी ऑन ही है। डॉसन भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जो नया इन्फ्लुएंस शमीजर की जगह पर आया। उसके बाद कार्स बैटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर जल्दी विकेट नहीं लिए तो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल होने है। शायद इंग्लैंड पारी में ही जीत जाए, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। पंत खेल नहीं रहे हैं, पंत है नहीं, तो मैच बचा ले अगर इंडिया, वही बहुत होगा। और वेल डन जो रूट, बहुत तगड़ी छलांग लगाई है और बधाई हो, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, टेस्ट के दी ग्रेट बैट्समैन है, वन ऑफ द, और मॉडर्न में तो बेस्ट ही है, कोई चांस ही नहीं। क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली, चांसलेस इनिंग, और एक ही चांस दिया उसमें स्टंप आउट हो गए, बट बहुत ज़बरदस्त की। बॉलिंग में बात की जाए तो बॉलिंग की इंडिया की डिसअपॉइंटेड रही, एक ही वर्ड डिसअपॉइंटेड। वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ दिया जाए, जिसको बॉलिंग ही नहीं कराई वही गिल ने। गिल भी बहुत ही कंफ्यूज टाइप का कैप्टन लग रहा है। जो 2 मैच में गिल की बैटिंग चली थी, उसके बाद जो राड़ा किया उन्होंने, उसके बाद तो उनकी ना बैटिंग चल रही है ना कैप्टनसी चल रही है, खुद का लॉजिक नहीं चल रहा है, बाहर से कोई मदद नहीं मिल रही है। और गौतम गंभीर भैया, जब से गौतम गंभीर गौती भाई आए हैं कोचिंग करने के लिए, तब से तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है टीम का। विराट कोहली को बाहर, अश्विन को बाहर किया, रोहित शर्मा को बाहर किया और टीम का बेड़ा गर्क करके निकल गया। मोहम्मद शमी को लेके नहीं आए और हर्षित राणा थे तो बॉलर छोड़ दिए और बहुत मुश्किल होने वाला है। 547 पे 7 विकेट गिर चुकी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड अपर हैंड ड्राइवर सीट पे है। अब देखते हैं इंडिया कितना टाइम लेगा। जिस हाल से चल रहा है मुझे लग रहा है और 100 रन तो जोड़ ही देगा इंग्लैंड, तो बहुत मुश्किल होने वाला है इंडिया। और पारी से हार का खतरा जो मंडरा रहा है इंडिया के, इस पे इंडिया को बैटिंग आउट ऑफ स्किन करनी पड़ेगी, क्योंकि पंत आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन जो बच गए बैट्समैन उनको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी जब भी मौका मिलेगा। कम से कम 400 प्लस रन स्कोर करने पड़ेंगे ताकि इंग्लैंड को एटलीस्ट बैटिंग तो कराया जाए लास्ट डे यार। 150-200 का कुछ टारगेट तो दिया जाए। लेट्स होप अच्छा कर पाए, गलतियों में सुधार किया जाए, जो कि गलतियों में कुछ सुधार दिखा नहीं। बुमराह की भी पेस कम हो गई है, बुमराह की धार कम हो गई है, शायद वो लोड थक गया है बुमराह, थकान साफ दिख रही है उनके इस पे। और कम ऑन यार, कुछ करके दिखाओ, लेट्स होप कुछ हो जाए टुडे।